हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ITR 4 न्यू रिज्यूम में कैसे फाइल किया जाए। तो चलो तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने रिटर्न फिर से स्टार्ट से फाइल कर दूंगा। मैंने पहले फाइल किया था इसलिए, ठीक है। तो फाइल नहीं किया था मैंने, मतलब जस्ट फिल करके रखा था। फाइल नाउ पे क्लिक करना है, ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ITR 4 फाइल करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मैंने पहले फिल करके रखा है मैं वो आपको दिखा दूंगा। स्टार्ट न्यू पे सेम ही रहेगा, जस्ट रिज्यूम फाइल करना है आपको, नहीं तो न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद पहला ये पार्ट ए जनरल ओपन करना है हमें। ये पूरा ऑटोमेटिक जो डिटेल भर के आई वो रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें बिफोर ड्यू डेट का है, तो वहाँ पे बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट ईयर इनका रिटर्न न्यू रिज्यूम में गया था। लास्ट ईयर इनका रिटर्न लास्ट ईयर इनका रिटर्न ओल्ड रिज्यूम में गया था, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट डेट और डेट ऑफ फाइलिंग 10 IEA का वो आया है यहाँ पे। अब इस साल इस बंदे को रिटर्न फाइल कर रहा है न्यू रिज्यूम में, क्योंकि उसको दिखाना है 5 लाख के ऊपर इनकम, और उसका एक्चुअल में 5 लाख के ऊपर इनकम जाता है। तो उसने वो सोच रहा है कि मेरे को न्यू रिज्यूम बेटर है। उसके लिए हमें 10 IEA फिर से फाइल करना पड़ेगा। 10 IEA कैसे फाइल करते हैं, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। उसके लिए हमने 10 IEA फाइल किया और यहाँ पे नो सिलेक्ट किया, तो वो न्यू रिज्यूम के लिए ऑप्ट हो गया अभी। मतलब पहले ओल्ड रिज्यूम में था, अभी न्यू रिज्यूम के लिए ऑप्ट करने के लिए फिर से 10 IEA फाइल करना पड़ा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नो किया, और जो भी डेट ऑफ फाइलिंग और ये एक्नॉलेजमेंट थी आज की, जो मैंने एंटर कर दी है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नो करना है। और बैंक डिटेल्स में बैंक डिटेल्स कौन सा भी एक बैंक रिफंड के लिए वैलिडेट करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। यहाँ पे उसका 44 AD का बिजनेस इनकम था, तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस लोकेशन में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे 44 AD का जो सेक्शन था उसको ओपन करेंगे। वहाँ पे लास्ट ईयर का डिटेल्स ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हुई है ये, ठीक है। उस हिसाब से ये जो उसके बिजनेस डिटेल्स नेम्स वगैरह है वो सब ठीक ठाक है। आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मुझे नहीं चेंज करना तो वैसे ही रहने देता हूँ मैं। उसके बाद उसका कैश में जो भी बिजनेस हुआ था वो 5 लाख का मैंने एंटर किया है लिया, और अदर एनी अदर मोड का जो भी था मैंने वहाँ पे एंटर ऑन, मतलब बैंक में भी आए और एनी अदर मतलब UPI इंटरनेट बैंकिंग वो सब मोड के यहाँ पे डाल दिए। ये 6,68,000 की उसकी रिसीट हुई। उसके नीचे हमें उसका प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि 8% के अबाव दिखाना पड़ेगा। तो मैंने 50% के आसपास दिखाया है, 3,35,900। तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट एंटर करना है। आपका जो भी रहेगा, आपको 12% दिखाना है तो 12% दिखाओ, 9% दिखाना है 9% दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 41 AD का बिजनेस है इसका, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का और इसका। तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर दिया। किसी भी बंदे का प्रोफेशन का रहेगा 44 AD वाला, तो यहाँ पे डालने का मतलब लॉयर डॉक्टर जो भी रहेंगे, एनी इंजीनियर कंसल्टेंट देते रहे, उनके लिए ये सब ठीक है। हम अभी 44 AD वाला फाइल कर रहे हैं, तो 44 AD का हमने एंटर कर लिया। उसके बाद हम लोग सीधा सेव करेंगे। उसके बाद सैलरी की इनकम थी, जो कि मैंने यहाँ पे सैलरी की इनकम में सैलरी का जो भी ग्रॉस सैलरी था वो एंटर कर दिया है। उसके नीचे डिडक्शन होके मेरा 3,60,000 उसका एक्चुअल ग्रॉस सैलरी रहा, नेट सैलरी रहा, ठीक है। तो ये दोनों इनकम मिला के मेरी इनकम जो भी बनती है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे। आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कुछ रहा तो वो यहाँ पे एंटर करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए आपको रेंट रिसीव होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसका कुछ भी नहीं था, सैलरी प्लस बिजनेस प्लस सैलरी, और उसके बाद वो अदर सोर्स का जो भी इंटरेस्ट था वहाँ पे हमने एंटर कर दिया है ये दोनों भी। उसके बाद सीधा हम लोग कैलकुलेशन पे चलेंगे। 6,97,000 के आसपास उसकी नेट ग्रॉस टोटल इनकम हो रही है। उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं है, तो वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। और हम लोग न्यू रिज्यूम में डिडक्शन नहीं ले भी नहीं सकते, कैपिटल गेन का भी उसका कुछ नहीं था, तो मैं वैसे भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। टोटल डिडक्शन 80 CCD का उसके पास रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम रहेगा, या एनी अदर डिडक्शन रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं। कन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे। टैक्स पेड कितना बन रहा है उसका, 0 रुपीज़ टैक्स पेड बन रहा है। और उसने कहीं पे टैक्स पे किया है क्या, तो कुछ भी टैक्स पेड नहीं किया, तो वैसे ही हम लोग छोड़ देने वाले। कन्फर्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है 19,88,855 करके है, जो कि उसको रिबेट के अंदर आती है 25,000 के अंदर, तो उस पर कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। और ये कंपटीशन है। आपको कंपटीशन कैसे बनाना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, आपको देख लीजिए। उसका एग्जैक्ट मैच हो रहा है 19,855, ठीक है। और आपको लगता है कि यार अभी इसके बाद कंफर्म करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके रिटर्न फाइल करना है हमें, जो कि हम लोग प्रोसीड टू करके रिटर्न फाइल करेंगे। अभी यहाँ पे ITR 4 प्रोसीड हो जाएगा, अभी वैलिडेशन भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे ई-वेरीफाई करके हमें रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। यहाँ पे आधार OTP करो या इंटरनेट बैंकिंग का करो, दोनों में से एक कर सकते हो और कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो।
उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको चाहिए मतलब आपकी वो जो भी क्लाइंट है वो बैलेंस शीट और P&L माँग रहा है, जो कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास है। मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजिए, आपको ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। और इसके लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर रिक्वेस्ट देना है और कमेंट कमेंट सेक्शन में आके डालना है रिक्वेस्ट डन, तो आपको वो मिल जाएगा। ये एक्चुअल में हमने बैलेंस शीट बनाई, इसका वर्ड फाइल का फॉर्मेट आपको दे दूंगा मैं। उसमें खाली आपको क्या करना है, जो कि सेल की अमाउंट चेंज करनी है और आपके एक्सपेंसेस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हुए हैं, वहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो।